ये पीली पीली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये पीले पीले हाथ। ओ सॉरी सॉरी, रिकॉर्डिंग चल रही है, भूल गए थे। तो यहाँ पे हमारा टारगेट किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को यहाँ पे इमोशनली सेंटिमेंटली जो है डिस्टर्ब करना नहीं है। आज का हमारा टॉपिक आपको हेडिंग देख के पता लग गया होगा, जॉन्डिस। और ये टॉपिक के बारे में मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा टॉपिक एटलीस्ट नर्सिंग के मामले में हमारी जो हिंदी लैंग्वेज में वीडियोस बनती हैं वहां पे आपको नहीं मिलेगा। तो उससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, हमारा आपसे जो है एक बहुत रिक्वेस्ट है कि अपने पास एक डायरी, नोटबुक, पेन, हाइलाइटर रखिए, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो लेट्स बिगन अवर जर्नी कि यहाँ पे हम बिल्ली जो है हमारे जॉन्डिस के बारे में थोड़ा सा समझें। उससे पहले मैं यहाँ पे आपसे कुछ जो टर्म्स हैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। जो टर्म्स हैं, तो सबसे पहली टर्म है हाइपर बिल्ली रूबीनीमिया। तो इसमें दो आ गए, बिल्ली भी आ गई और रूबी भी आ गई। ये बिल्ली को तो छोड़ो, रूबी कौन है? कोई नहीं है, हाइपर बिल्ली रूबीनीमिया। तो भाई साहब, इससे पहले कि हम हाइपर बिल्ली रूबीनीमिया को समझें, हमें यहाँ पे बिल्ली रूबिन की जो नॉर्मल वैल्यू है बॉडी में वो पता होना बहुत जरूरी है। तो नॉर्मल वैल्यू सबको पता है, दैट इज 0. यस प्लीज, 0.2 से लेके 0.22, यस प्लीज, 1.2 mg, 1.2 mg पर DL यहां पे जो है वो नॉर्मल वैल्यू होती है। डेंटन है, नॉर्मल वैल्यू तो हो गई, बट यहां पे अब दिमाग में ये आएगा कि अगर यहां पे थोड़ी सी भी यहां से बढ़ गई वैल्यू तो वो है हाइपर बिल्ली रूबीनीमिया। तो बात तो सही है, बट हर एक हाइपर बिल्ली रूबीनीमिया जॉन्डिस नहीं होता। ये कर लो बात नोट, हाइपर बिल्ली रूबीनीमिया जॉन्डिस नहीं होता, ये बात कर लो नोट। अब करो नोट, हाइपर बिल्ली रूबीनीमिया कब होता है? व्हेन द वैल्यू जो है हमारी 2.5 mg पर DL से ज्यादा हो जाए। 2.5 mg पर DL से ज्यादा हो जाए, इसको बोलते हैं जॉन्डिस, इसको बोलते हैं जॉन्डिस। इस लेवल पे जाके क्लियर कट पेशेंट की पीली पीली आंखें, पीले पीले हाथ, पीली पीली आंखें, पीले पीले हाथ, और नेल्स, नाखून जो हैं, हमारी स्किन, हमारे यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन और बॉडी के जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो येलोइश कलर के होने शुरू हो जाते हैं, विजिबल होना शुरू हो जाता है हमारे खास तौर पे स्क्लेरा में, स्क्लेरा ऑफ द आई में, आईज में पीली पीली आंखें हो जाती हैं। तो अब इसको बोला गया है जॉन्डिस, पीलिया, येलो का हमारा स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और हाइपर बिली रूबिनीमिया। ठीक है जी। तो यहां पे एक टर्म है इक्टरस। इक्टरस क्या है? व्हाट इज इक्टरस? हमारी स्क्लेरा का येलोइश होना, इसको बोलते हैं इक्टरस। क्योंकि यहां पे स्क्लेरा में क्या प्रेजेंट है? स्क्लेरा में नोट कर लीजिए, इलास्टिन प्रेजेंट है। इलास्टिन, ओ माय गॉड, इलास्टिन फाइबर्स हैं जिनके प्रति हमारी जो बिल्ली रूबिन है उसका प्यार ही बहुत है, प्यार ही बहुत है, यहां पे जाके बाइंड होना पसंद करती है। ठीक है जी, इन दो टर्म्स के बारे में हम अभी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रो थी वो तो चलो समझ आ गया हमें, पीलिया होता है, दो तीन टर्म्स हमने देखी यहाँ पे, ठीक है जी। बट पैथोफिजियोलॉजी, हो ये तो भाई साहब बहुत अच्छा खासा दिमाग बच्चों का खा जाता है, बट आज हम इसको बनाएंगे इजी आपके लिए। तो यहाँ पे हमारी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो बुड्ढे बेचारे आरबीसी बुड्ढे आरबीसी, 120 दिन पुराने आरबीसी, जैसे ही इनकी डेथ होनी शुरू होती है, डेथ कहां पे होती है? स्प्लीन में, हमारे लिवर में, लॉन्ग बोन्स में। ठीक है जी, तो यहां पे इनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही ये मान लो ये जो सारा बॉक्स है, ये सारा बॉक्स है, ये स्प्लीन है। स्प्लीन है तो स्प्लीन के अंदर क्या होगा? स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेजेस घूम रहे हैं, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हैं। मैक्रोफेजेस आपको पता है हमारे इम्यूनिटी सेल्स का पार्ट है, ठीक है, मैक्रोफेजेस। ओके, तो ये बॉक्स जो है मैक्रोफेजेस है।
अब जैसे ही एक आरबीसी इसके अंदर आता है यहां पे, तो ये आ गया, हर एक सेल की क्या होती है, मेम्ब्रेन, इसकी मेम्ब्रेन जो है टूट जाएगी, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन किस में टूट जाएगी, मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, हमारे बायोफॉस्फोलिपिड लेयर की। तो लिपिड से क्या निकलेगा, फैटी एसिड निकलेगा, फैटी एसिड। फैटी एसिड बॉडी क्या कर लेगी, दोबारा यूज कर लेगी। क्लियर है जी बात। तो अमीनो एसिड्स भी होते हैं हमारे सेल के अंदर, कई तरह की प्रोटीन्स होती हैं, तो वहां वो किसकी बनी होती हैं, अमीनो एसिड्स की। बॉडी इसको दोबारा यूज कर लेगी, बॉडी मास्टर है ना रिसाइकल करने में, तो यहां पे अमीनो एसिड्स जो हैं वो रिसाइकल कर लिए जाएंगे। पसीना मत देखो मेरा, मेरी मेहनत देखो, अमीनो एसिड्स यहां पे जो हैं यूज कर लिए जाएंगे। ओके, चलो इनका तो हो गया काम तमाम। अब बात करते हैं हमारे हीमोग्लोबिन की। एक आरबीसी के अंदर कितने हीमोग्लोबिन है, ढंटन है 25 करोड़। कौन बनेगा करोड़पति, नहीं, 25 करोड़ हीमोग्लोबिन है एक आरबीसी के अंदर भाई साहब, एक आरबीसी के अंदर। तो ये जो हमारा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है 1 2 3 4 पायरोल रिंग्स का, जिनके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है सेंटर में, ठीक है जी। और हमारी 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स प्रेजेंट है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स प्रेजेंट है। ये जो 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स हैं, ये है तो अमीनो एसिड, इनको कुछ एंजाइम्स तोड़ देंगे और ये चला जाएगा अमीनो एसिड पूल के अंदर, और ये भी द्वारा यूज हो जाएंगी। अब बचा हमारी 4 पायरोल रिंग्स और आयरन। आयरन जो है इसको हमारे एंजाइम्स बाहर निकाल देंगे। आयरन जो है इसको हमारे दैट इज मैक्रोफेजेस किसमें अपना जो है स्टोर कर देंगे, एपोफेरेटिन में। क्यों, क्योंकि आयरन जो है अपनी फ्री फॉर्म में बहुत ज्यादा डेंजरस है, डेंजर 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 यहां पे प्रेजेंट है। इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एपोफेरेटिन में। एपोफेरेटिन जो है फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फेरेटिन में। और कई सारे फेरेटिन मॉलिक्यूल्स यहां पे मिलके क्या बनाएंगे, हीमोसिड्रिन। अल्टीमेटली जो आयरन है वो सेफ तरीके से सूटकेस में बंद कर दिया गया है, सूटकेस में बंद कर दिया गया है, ताकि सो दैट ये नुकसान ना पहुंचा सके। चलो ये बात भी हमें समझ आ गई, नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है जी। बट अगर ये हीमोसिड्रिन सेफ तरीके से बॉडी में पड़ी रही और बॉडी को कोई नुकसान नहीं करती, इसको बोलते हैं हीमोसिड्रोसिस। अगर ये बढ़ भी जाए और नुकसान ना करे, इसको बोलते हैं हीमोसिड्रोसिस। व्हेन hemosidrin gets accumulated in the body but does not cause any damage, इसको बोलते हैं हीमोसिड्रोसिस। बट जब यही हीमोसिड्रिन जो है मचलने लग जाए, उछलने लग जाए, ज्यादा ही हो जाए और नुकसान पहुंचाए, इसको बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस, इसको बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। और ये किसको नुकसान पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी हार्ट को, माय गॉड, किडनीज को, स्प्लीन को, भाई साहब यहाँ पे नुकसान जो है, डैमेज जो है वो हो सकता है। तो हमने यहाँ पे बहुत कुछ डिस्कस किया, आयरन का भी काम तमाम कर दिया हमने, अमीनो एसिड्स का भी काम तमाम कर दिया, मेम्ब्रेन भी तोड़ दी। अब पीछे बची ये 4 पायरोल रिंग्स, हमने अल्फा बीटा चेन्स भी तोड़ दी, आयरन निकाल लिया, पीछे बची 4 हमारी पायरोल रिंग्स। इन 4 पायरोल रिंग्स के ऊपर जो पीछे बची हैं यहां से ये वाली, इनके ऊपर नंबर 1 एंजाइम यहां पे काम कर रहा है, हीमो ऑक्सीजिनेज। ध्यान से सुनिए, नोट करते जाइए, वीडियो स्लो कर लीजिए। हीमो ऑक्सीजिनेज 4 पायरोल रिंग्स के ऊपर काम करेगा और इसको बना देगा यहां पे ये वाला ग्रीन कलर का डॉट हमारा, दैट इज बिली वर्डिन। यस, बिली वर्डिन यहां पे बनेगी माय डियर स्टूडेंट्स, बिली वर्डिन। ओके, तो अब आपको बात समझ आई भी कैसे बिली वर्डिन बनती है। चलो बन गई, मुबारक हो, मुबारक हो, हैंडशेक करो माइक्रोफेज। ओके, तो यहां पे बिली वर्डिन जो है वो अब बन चुकी है। इसके ऊपर एक और एंजाइम, कमी नहीं थी एंजाइम्स की, जो तू आ गया, यहां पे एक और एंजाइम है बिलीवर्डिन रिडक्टेज। बिलीवर्डिन रिडक्टेज किसके ऊपर काम करेगा, बिलीवर्डिन के ऊपर, और क्या बन जाएगी, बिली र्यूबिन।
बिल्ली बन गई बिल्ली। तो ये काम आपकी बॉडी में इस टाइम हर पल चलता रहता है। आरबीसी टूटते रहते हैं, बिल्ली वर्डिन बनती रहती है, एंजाइम काम करते हैं, बिल्ली रूबिन बन जाती है। कितनी रेंज में? 0.2 से लेके 1.2 mg/dl में। ऑल राइट, गुड, बात समझ आ गई, बहुत मजा आया। ठीक है जी, अब ये बिल्ली रूबिन आ चुकी है हमारी ब्लड सर्कुलेशन में, स्प्लीन से निकली, ये ब्लड सर्कुलेशन में आ गई। बट ये जो हमारी बिल्ली रूबिन है हमारे ब्लड में डेंजरस है, खतरनाक है, डेंजरस है जी। हमारे हार्ट को, हमारे जो ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स, उनको नुकसान पहुंचा सकती है, स्पेशली हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकती है, डेंजरस है। तो यहां पे अभी इसका क्या होगा, सोचने वाली बात है, क्या होगा? धूमता नाना धूमता नाना धूमता नाना धूमता नाना, फ्लैशबैक म्यूजिक था। तो यहां पे हमारा जो लिवर है कई सारे काम करता है। ये है डॉन, किंग डॉन नहीं, डॉन डॉन डॉन, मैं हूं डॉन। ये है डॉन और ये बना रहा है भाई साहब हमारी बिल्ली रूबिन बाइंडिंग प्रोटीन। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बातों बातों में हम बहुत कुछ समझा जाएंगे। बिल्ली रूबिन बाइंडिंग प्रोटीन कौन बना रहा है? लिवर। ब्लड सर्कुलेशन में ये प्रोटीन्स कहाँ घूम रही हैं? घूम रही हैं। ठीक है जी। तो ये जो बिल्ली रूबिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, ये जाके बिल्ली रूबिन के साथ क्या हो जाती हैं? बाइंड हो जाती हैं। नाम इनका ये है, बाइंड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अब इसका साइज क्या हो गया? अब इसका साइज हो गया बड़ा। तो ये अब हमारे ऑर्गन्स में एंटर नहीं कर सकती, ब्लड ब्रेन बैरियर में नहीं जा सकती, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि हमें यहाँ पे नुकसान पहुंचा सके। बट यहाँ पे जो सीखने वाली बात है वो है तथा आस्तु। अब इसको बोला क्या जाएगा? इसको बोला जाएगा अनकॉन्जुकेटेड बिल्ली रूबिन, अनकॉन्जुकेटेड बिल्ली रूबिन, या फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट बिल्ली रूबिन, इनडायरेक्ट बिल्ली रूबिन। नोट करते जाइए, हाइलाइटर के बिना हमारे लेक्चर्स को लगाने का फायदा ही नहीं है। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आपको कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं पढ़ाएगा। दूसरी बात, आप अपने क्लासमेट से बहुत आगे निकल जाओगे, कई बार तो किसी और से भी आगे निकल जाओगे। तो यहाँ पे हमारा जो है ये इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बन गया और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है जी, बात क्लियर है? अब क्लियर है कंसेप्ट, व्हाट इज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। ठीक है, अब मूव करते हैं। ये जो अब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनी है, ये पोर्टल वेन हेपेटिक आर्टरी से होती हुई कुछ यहां पहुंच गई लिवर के अंदर, लिवर के अंदर पहुंच गई। तो लिवर किसका बना हुआ है? लिवर किसका बना हुआ है? लिवर बना हुआ है लिवर के सेल्स का, सिंपल एज दैट, हेपेटोसाइट्स। तो यहां पे एक हेपेटोसाइट है जिसके पास हमारी ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन पहुंच गई। ये इसको हम ले आए बाहर, ठीक है, इसको हम ले आए बाहर। ओके, यहाँ पे और हम देख रहे हैं कि हेपेटोसाइड ये वाला जो है, ये वाला हेपेटोसाइड, इसकी दो साइड्स हैं, एक तो ये साइड है और एक ये साइड है। ठीक है, वन साइड ये वाली है, वन साइड ये वाली है। ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, इसके थ्रू हमारी जो बिलीरुबिन है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, वो एंटर कर जाएगी। चलो ठीक है, यहाँ पे एंटर कर गई, यहाँ पे ये एंटर कर गई। ठीक है, समझ रहे हो ना, देख रहे हो ना बात को? फोकस रखो बोर्ड के ऊपर, दोनों कान दोनों आंखें बोर्ड के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं। ठीक है, तो अंदर आते ही ये एंटर कर जाएगी हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ER के अंदर एंटर कर जाएगी। हर सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर कर गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये रेड कैप वाले अंकल प्रेजेंट हैं। इनका नाम क्या है? तिरछी टोपी वाले। नो नो नो, इनका ये नाम नहीं है। इनका नाम है यहाँ पे भाई साहब, नोट कर लीजिए, ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफीरेज। ये वर्ड नोट कर लीजिए, ट्रांसफीरेज, GT, ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफीरेज। ये जो एंजाइम है ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफीरेज, GT, ये हमारा यहाँ पे क्या करेगा? इस हमारी जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को ऊपर काम करेगा और इसको यहाँ पे क्या ऐड कर देगा? इसके अंदर ये ऐड कर देगा यहाँ पे हमारी, दैट इज ग्लूक्रोनोनिक एसिड।
ग्लूकुरोनिक एसिड यहाँ पे जो है ये ऐड कर देगा, ठीक है। ग्लूकुरोनिक एसिड जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया इसके ऊपर। अब ये जो हमारी अनकॉन्जुगेटेड वो थी बिलीरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन थी, इसके ऊपर हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड जो है वो जोड़ दिया गया है, ठीक है। जैसे ही ये ग्लूकुरोनिक एसिड यहां पे जुड़ेगा, यहां पे जो जुड़ेगा, कौन सा एंजाइम जोड़ रहा है, ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज, तब ये हमारी जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, ये बन जाएगी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जो कि क्या है, यहां पे वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। अब ये इजीली बाहर निकल सकती है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो बन चुकी है, और इसका दूसरा नाम डायरेक्ट बिलीरुबिन, वो क्या थी, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। ऑल राइट, मैं बहुत खुश हूं कि ये वीडियोस के साथ साथ आप जो है काफी कुछ सीख रहे हैं। ग्लूकुरोनिक एसिड जैसे ही अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के साथ जुड़ा, ये बन गया हमारा दैट इज कॉन्जुगेटेड, वाटर सॉल्युबल है, डायरेक्ट बिलीरुबिन है, ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसी के साथ हम थोड़े से यहाँ पे कोरिलेशन डिजीज जो हैं यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो ये जो डिजीज हैं उसको ध्यान से सुनिए। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर एकदम जन्म लेते ही लिवर एडजस्ट नहीं कर पाता, बहुत बड़े लेवल पे आरबीसी टूटते हैं, अनफॉर्चुनेट है बहुत ज्यादा, ठीक है। 48 टू 72 आवर्स के बीच में नियोनेटल जॉन्डिस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। खास तौर पे अगर ब्लड ग्रुप मिसमैचिंग हो जाए, RH इनकम्पैटिबिलिटी, आपको पता है कि बहुत बड़े लेवल पे हमारे आरबीसी टूटते हैं। आरबीसी बहुत बड़े लेवल पे टूटेंगे, बहुत बड़े लेवल पे बिलीरुबिन बाहर निकलेगी, और बिलीरुबिन को हैंडल करने के लिए, बिलीरुबिन को हैंडल करने के लिए यहां पे बनेगी बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन, ओके। बट बेबी का जो लिवर है भाई साहब, वो ये बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन बना नहीं पाता, कम मात्रा में बना पाता है, जिसके कारण ये बिलीरुबिन सर्कुलेशन में घूमना जो है शुरू हो जाती है, ठीक है। तब होता है नियोनेटल जॉन्डिस। बात समझ आई, अब पल्ले पड़ा, अब पता चला भी क्यों होता है। रट्टा मारते जा रहे हो, नियोनेटल जॉन्डिस इज डिफाइंड एज इंक्रीज्ड बिलीरुबिन लेवल, पता पोता है नहीं है, इमेजिनेशन कोई करवाता नहीं है, तो दिक्कत ही दिक्कत है जी, ठीक है। माइंड मत करना, मैं टीचर हूं, मेरा काम है डांटना और आपकी पर्सनैलिटी बनाना। पर्सनैलिटी बन गई, सब कुछ बनता जाएगा भाई साहब, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपका ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गई। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है फोटोथेरेपी। ट्रीटमेंट क्या है, फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी में कौन सी लाइट यूज करेंगे, ब्लू कलर की लाइट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ब्लू कलर की लाइट, ब्लू कलर, ब्लू लाइट भी बोलते हैं इसको, जिसकी हमारी रेंज वो क्या है, वेवलेंथ है, ये भी नोट कर लीजिए, 420 से 470 नैनोमीटर, ठीक है। ये क्या कर देगी, ये कॉन्जुगेटेड हमारी जो यहाँ पे सॉरी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, उसको क्या करेगी, फोटो आइसोमर में चेंज कर देगी, जो कि इजिली स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, और हमारी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल जो है वो डाउन आ जाता है, ठीक है। फोटोथेरेपी समझ आ गया, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ब्लड, यहाँ पे जो बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन है वो बेबीज के अंदर बनती नहीं है, ठीक है जी। तो हमने उसके बाद देखा कि यहाँ पे एक तो ये कंडीशन आपके मैंने समझा दी, रिलेशन बना दिया, साथ ही उसके पैथोफिजियोलॉजी के। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है कि अगर ये हमारा लिवर का सेल, ये जो हमारा बिलीरुबिन ट्रांसपोर्टर है, ये इसको अंदर ही ना आने दे, बाइंड हो जाए, ब्लॉक हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए, ये हमारे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को अंदर ना आने दे, जिसके कारण अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या हो जाएगी, इनक्रीज हो जाएगी ब्लड में, यहाँ पे ही घूमती रहेगी ब्लड में, अंदर आने नहीं दे रहा लिवर इसको। क्यों नहीं आने दे रहा, क्योंकि पेशेंट ले रहा है हमारे कुछ एंटीबायोटिक्स, स्पेशली सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड्स। तो भाई साहब जब फार्माकोलॉजी BSc नर्सिंग वाले पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, सल्फोनामाइड्स में जॉन्डिस हो सकता है, बिलीरुबिन बढ़ सकती है। अब समझ आया क्यों बढ़ सकती है, क्योंकि बिलीरुबिन ट्रांसपोर्टर ब्लॉक कर देते हैं सल्फोनामाइड्स, ठीक है जी। तो बिलीरुबिन जो है यहाँ पे अब यहाँ पे ब्लड में ही घूमती रहेगी, इंक्रीज हो जाएगा लेवल, ओके। ये भी हमें समझ आ गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि अगर, चलो एंट्री तो हो गई, यहाँ पे इसको ग्लूकुरोनिक एसिड भी मिल गया,
ठीक है, ग्लूकुरोनिक एसिड भी जो है यहाँ पे मिल गया और ये बन गई हमारी दैट इज कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ठीक है, बन गई। यहाँ पे अब ये इकट्ठी होती जा रही है, यहाँ पे इकट्ठी होती जा रही है। ठीक है, और यहाँ से ये इकट्ठी होने के बाद यहाँ पे ऐसे इसने किस में आना था, बिलियरी कनाल में आना था, बिलियरी कनालिकुली में आना था। यहाँ पे यहाँ से निकल के बिलियरी कनालिकुली में ये जो हमारा ट्रांसपोर्टर है, ये जो आप देख रहे हो ये वाला ट्रांसपोर्टर, अगर ये ब्लॉक हो जाए, क्यों ब्लॉक हो जाए, क्योंकि पेशेंट ले रहा है हमारी रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन, रिफेम्पिसिन आपको पता है कौन सी मेडिसिन है, टीबी की मेडिसिन है। ठीक है जी, रिफेम्पिसिन जो है यहाँ पे ले रहा है। ओ हो, थोड़ा कंफ्यूज हो गया बट कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बैक करके देखो। रिफेम्पिसिन कौन कह रहा है कंफ्यूज हो गया, कुछ नहीं कंफ्यूज हुआ। हमने एक साइड वाला ब्लॉक कर दिया, फिर दूसरी साइड वाला, पहली वाला किसके साथ, सल्फोनामाइड के साथ, दूसरी वाला रिफेम्पिसिन के साथ। तो अब यहाँ पे बिलीरुबिन क्या होगी, वापस जाना शुरू कर देगी ब्लड के अंदर। तो ये जो दो मेडिसिन मैंने आपको बताई, सल्फोनामाइड्स एंड रिफेम्पिसिन, यहाँ पे जो है वो बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज कर देंगी। ग्लूकुरोनिक एसिड जो है यहाँ पे हमारा मिल तो गया बट बाहर नहीं आ पाएगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे कोरिलेशन जो है वो बनाए जाते हैं, कैसे यहाँ पे सिस्टम जो है वो हमारा चलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोबारा फिर नॉर्मल की। तो नॉर्मल में अब ये हमारी बिलीरुबिन कहाँ आ गई भाई साहब, ये हमारी बिलीरुबिन आ गई, दैट इज हमारे यहाँ पे जो मार्कर हैं वो कहाँ हैं, यहाँ पे है मार्कर। ठीक है, आ गई। ओके जी, तो ये हमारी जो बिलीरुबिन है वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, ब्लू कलर से मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ चुकी है। टेन टेन, ये जो स्ट्रक्चर है इसका क्या नाम है, ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर, इसका नाम है बनाइल कनालिकुली कुली कुली, बनाइल कनालिकुली कुली कुली कुली, ऐसे बोलना है इसको। ठीक है, बनाइल कनालिकुली में ये आ चुकी है बिलीरुबिन। कौन सी बिलीरुबिन है, कॉन्जुगेटेड। अब ये जाएगी किसमें, गाल ब्लैडर में इकट्ठी हो जाएगी। गाल ब्लैडर में क्या भरा होता है, गालियां भरी होती हैं, गालियां भरी होती हैं। कौन बोला गालियां भरी होती हैं, गाल ब्लैडर में बाइल जूस होता है। बाइल जूस किसका बना होता है, बिलीरुबिन का, बाइल साल्ट का, कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, गाल ब्लैडर में बाइल जूस है, तो बाइल जूस में बिलीरुबिन आ चुकी है। इसके बाद ये बिलीरुबिन जाएगी हमारी दैट इज कॉमन बाइल डक्ट में, उसके बाद पैनक्रियाटिक डक्ट में। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है स्पिंटर ऑफ ऑडी खुलेगा, उसके बाद बिलीरुबिन आ जाएगी ड्योडिनम में। ड्योडिनम के बाद ये जाएगी हमारी सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आ चुकी है भाई साहब, लार्ज इंटेस्टाइन में आ चुकी है हमारी दैट इज ये कौन सी बिलीरुबिन, कॉन्जुगेटेड, दूसरा नाम डायरेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है दैट इज इलियम। इलियम जो पार्ट है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम। ठीक है, DJI जो है यहाँ पे ड्योडिनम, जेजुनम, इलियम, तो इलियम पार्ट में ये आ चुकी है। ठीक है जी, इलियम पार्ट में इसके ऊपर कई सारे बैक्टीरिया जो हैं और एंजाइम जो हैं वो यहाँ पे हमारी दैट इज कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर इसको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, यहाँ पे बनेगा स्टर्कोबिलिन, यहाँ पे बनेगा स्टर्कोबिलिन, स्टर्कोबिलिन बनेगा। ठीक है, स्टर्कोबिलिन बन गया। तो ये जो मेजर पार्ट है स्टर्कोबिलिन, ये फीसिस के थ्रू, पॉटी के थ्रू, पू के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यही स्टर्कोबिलिन इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, येलो कलर प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अब ये जो हमारा स्टर्कोबिलिन बना, ये स्टर्कोबिलिन ठीक है बाहर आ गया, बट यहाँ पे हमारा जो बैक्टीरिया हैं वो हमारी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को स्टर्कोबिलिन के अलावा एक और प्रोडक्ट यहाँ पे बन रही है, उसका नाम है यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन बन रही है यहाँ पे, यूरोबिलिनोजन जो है यहाँ पे बन रही है। ठीक है जी, यूरोबिलिनोजन यहाँ पे बनी। तो इसका कुछ पार्ट जो है यूरोबिलिनोजन का, वो अब आपको पता है कि इलियम के साथ क्या जुड़ी हुई है, पोर्टल वेन की ब्रांचेस, पोर्टल वेन की ब्रांचेस, जिनके थ्रू ये जो यूरोबिलिनोजन है वापस लिवर में चला जाता है। क्या जमेला रे, पहले बनाया रे, फिर चलाया रे, फिर बनाया रे, फिर वापस रीअब्जॉर्ब किया रे। ठीक है जी, तो बनाइल कनालिकुली इसमें से थोड़ा सा क्या कर लेती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद यूरोबिलिनोजन जो है वापस ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जाते 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 ये पहुंच जाता है हमारे किसमें, किडनीज में। किडनीज में जाके नेफ्रॉन इसको क्या कर देता है, यूरिन के थ्रू बाहर,
यूरोबिलिनोजन जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसके कारण यूरिन को मिलता है लाइट येलो कलर। ठीक है, तो यहां पे बात समझ आई? नहीं आई तो रिपीट करके देखिए। ऐसा नर्सिंग का लेक्चर 4K फुल HD वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। नोट्स बनाओ साथ में, बस सुना मत करो। ठीक है जी, तो यहां पे हमने देखा कि यूरोबिलिनोजन जो है वापस रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहां पे डिस्कस की पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हमारे, पहले तो हमने नॉर्मल डिस्कस किया, साथ में थोड़ी थोड़ी हमने डिजीजेस के जहां पे जो कोरिलेशन है वो हमने यहाँ पे समझे। ठीक है, और हमने यहाँ पे ये भी देखा कि कैसे जो है हमारी बिलिरुबिन टूटती है, बनती है, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड। अब हम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस एंड फीचर्स ऑफ जॉन्डिस जो है डिस्कस करें, क्योंकि अब ये जो डायग्राम है यहां से हट जाएगी, तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो फटाफट नोट कर लीजिए। उसमें पहला पॉइंट जो है फीचर्स में हमारी क्लासिफिकेशन में वो हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस हेडिंग डाल लो। ठीक है जी, डाल ली, वीडियो पॉज कर लो। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस, अब पहली क्लासिफिकेशन लिखो नंबर 1 कि अगर यहां पे अनक्रीज्ड यूसीबी अनकॉन्जुगेटेड जो हमारी बिलिरुबिन है वो ज्यादा बने। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ही ज्यादा बन जाए, ठीक है, इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन है वो ज्यादा बन जाए। नंबर 1 बात समझ आ गई, क्लियर है। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉन्जुगेशन की प्रॉब्लम। यहां पे ये हमारी जो है कॉन्जुगेट ही ना करे। ठीक है, यहां पे कॉन्जुगेट ही ना करे, यहां पे ये इसके साथ हमारा ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफीरेज बाइंड ही ना करे, ग्लूक्रोनिक एसिड इसके साथ बाइंड ही ना करे। बाइंड नहीं करेगा तो ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नहीं बनेगी। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट है अपटेक का, कि यहां पे ये जो हमारा चैनल है, ये जो हमारा रास्ता है, यही ब्लॉक कर दें। एक हमने ये ब्लॉक कर दिया, एक हमने ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफीरेज यहां से हटा दिया, एक हमने क्या किया अभी तक, अनक्रीज्ड यूसीबी कर दी। ठीक है जी, तो उसके बाद नंबर 4 पॉइंट पे नोट कीजिए, इस ट्रांसपोर्टर को अगर हम ब्लॉक कर दें, इस ट्रांसपोर्टर को अगर हम ब्लॉक करेंगे, अभी आप देखोगे फटाफट जो है मैजिक होगा, यहां पे ब्लॉक कर दें तो प्रॉब्लम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ। और सारा कुछ ओके है, पीछे से सारा कुछ ओके आ रहा है। लिवर के अंदर ये जो हमारा दैट इज बिलियरी सिस्टम है, ये वाला, ये जो ग्रीन कलर का बाइल जूस बाहर निकालता है, इसी में प्रॉब्लम आ जाए। यानी कि नोट कीजिए दैट इज 5th पॉइंट, इंट्रा हिपैटिक दैट इज प्रॉब्लम, इंट्रा हिपैटिक प्रॉब्लम। नंबर 6 पे नोट कीजिए एक्स्ट्रा हिपैटिक, कि यहां पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमारे ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम में प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हिपैटिक लिवर के बाहर, इंट्रा हिपैटिक लिवर के अंदर। तो ये सारे जो हमारे क्लासिफिकेशन है एंड फीचर्स हैं, अब हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर अभी तक आपको बहुत बहुत यूजफुल साबित हुआ है। इसको प्लीज और प्लीज कृपया करके डायरी में, नोटबुक में साथ साथ नोट करते जाइए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट इज आवर क्लासिफिकेशन एंड फीचर्स। तो अब हम बात करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन एंड फीचर्स ऑफ जॉन्डिस के बारे में, पीलिया के बारे में। तो सबसे पहले यहां पे आप देख रहे हैं दैट इज अनक्रीज्ड वी कैन से प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन। जैसे कि बात करें यहां पे अनक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, तो यहां पे हीमोलाइटिक अनीमिया अगर हो जाए, हीमोलाइटिक अनीमिया, हीमोलाइसिस, बहुत बड़े लेवल पे जो आरबीसी हैं वो टूटना शुरू कर दें। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि न्यू बॉर्न बेबी में हमारे RH इनकम्पैटिबिलिटी के कारण बहुत बड़े लेवल पे आरबीसी जो है उनका डैमेज होना शुरू हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हमें पता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो हमारे यूट्रस को छोड़ के कहीं भी शुरू हो जाए, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फॉर एग्जाम्पल यूट्राइन ट्यूब के अंदर बेबी ने बनना शुरू कर दिया और यहाँ पे एकदम से ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई, तो उसके कारण आरबीसी की डेथ होगी। आरबीसी की डेथ होगी तो बिलिरुबिन लेवल जो है वो अनक्रीज्ड होगा। अब रप्शियो प्लासेंटा जो है, यहाँ पे अनक्रीज्ड ब्लड जो लॉस होने के कारण यहाँ पे हो सकती है बिलिरुबिन की ज़्यादा प्रोडक्शन। उसके बाद है आरबीसी प्रोडक्शन। ये बड़ा आपको जो है थोड़ा सा सरप्राइज करेगा कि जब आरबीसी बन रहे होते हैं हमारे रेड बोन मैरो के अंदर, तो फॉलिक एसिड की कमी हो जाए, स्पेशली अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी हो जाए, फीमेल्स में पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, वहां पे फॉलिक एसिड की, आयरन की कमी हो जाए, और इंट्रिंसिक फैक्टर्स का लॉस होने के कारण
विटामिन B12 जो है वो अब्जॉर्ब ना हो और पर्सन ड्रिंक करता हो तो यहाँ पे परनीशियस अनीमिया जो है वो हो जाए, और उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो रेड बोन मैरो है, जो हमारी बोन मैरो है वो बेचारी क्या करेगी, हमारे ब्लड आरबीसी को बनाना शुरू करेगी ज्यादा बड़े लेवल पे। तो ज्यादा लेवल पे आरबीसी बनेंगे तो गलती भी होगी बॉडी से, गलती होगी तो आरबीसी की डेथ भी जो है वो ज्यादा होगी, आरबीसी की डेथ ज्यादा होगी तो हमारा यहाँ पे जो वो बिलीरुबिन है वो ज्यादा निकलेगा, बिलीरुबिन ज्यादा निकलेगा तो ज्यादा ही यहाँ पे कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हो सकता है जॉन्डिस। कर्निक्टरस, ये जो हमारी कंडीशन है, एक तो हमने कर्निक्टरस जो है नियोनेट्रम पढ़ा, इक्ट्रस नियोनेट्रम पढ़ा। इक्ट्रस में क्या था, येलो कलर ऑफ द आईज। ठीक है, इक्ट्रस होता है येलो कलर ऑफ द आईज। कर्निक्टरस जो है ये पीडियाट्रिक कंडीशन है जिसमें इंसेफेलोपैथी ब्रेन की जो है देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे वेरी हाई ब्लड लेवल जो है बिलीरुबिन का वो देखने को मिलता है, जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर जाता है। मेंटल रिटार्डेशन और भी कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पॉलीसाइथीमिया, आरबीसी ज्यादा बन जाए, जैसे ट्विन टू ट्विन जो है यहाँ पे हमारी ट्रांसफ्यूजन हो जाए, ट्विन टू ट्विन, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो आरबीसी ज्यादा आएंगे, आरबीसी जो है वो टूट जाएंगे। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया, और मिसमैचिंग हो जाएगी ब्लड ग्रुप की तो भी आरबीसी यहाँ पे टूटेंगे। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यस, नर्सिंग की बहुत अच्छी एग्जांपल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर हो जाए, आपने गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो यहाँ पे बिलीरुबिन जो है वो आरबीसी के टूटने के कारण हो सकती है। स्पाइरोचिटोसिस में क्या है, आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर G6PD नाम के जो हमारे एंजाइम है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, G6PD। ठीक है, तो आरबीसी की मेम्ब्रेन वीक पड़ने के कारण, फ्रेजाइल होने के कारण ये टूट जाती है, तो ये बड़ी दिक्कत है जी इसमें। तो यहाँ पे आपने देखा कि नंबर 1 पे हमारा क्लासिफिकेशन के अंडर है कि अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ही ज्यादा बने, ठीक है, ज्यादा बनेगी तो ज्यादा यहाँ पे ब्लड में आएगी, हो सकता है कि हमारी बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन इसको एडजस्ट ना कर पाए तो ये ब्लड में सर्कुलेशन में घूमना शुरू करेगी और सिम्टम्स जो हैं आने शुरू करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी सेकेंड क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन के अंडर अगर हम सेकंड प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे अपटेक की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे अपटेक के टाइम, जैसे यहाँ पे हमारी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हेपेटोसाइट के अंदर एंटर करने लगेगी तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे ड्रग्स सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड के कारण ये जो रिसेप्टर हैं ये खराब हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं, तो अपटेक नहीं हो पाएगा हमारे किसका, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का, तो ये ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल एज दैट। उसके बाद है सी की बात करें, सी पार्ट की, प्रॉब्लम इन कॉन्जुगेशन। तो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हेपेटोसाइट के अंदर एंटर करने के बाद ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ क्या कर रहा था, कॉन्जुगेशन कर रहा था। अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो जिसके कई सारे आगे रीजंस हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है कि हमारा ये जो एंजाइम है ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफीरेज, ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफीरेज एंजाइम है, अगर बाय बर्थ बाय जेनेटिक रीजंस इसी में प्रॉब्लम आ जाए तो ये जो है यहाँ पे नहीं होगा या फिर कम काम करेगा। अगर ये कम काम करता है तो यहाँ पे माइल्ड एंड मॉडरेट दो कैटेगरीज जो हैं इसके अंडर एक कंडीशन होगी जिसका नाम है गिलबर्ट सिंड्रोम। इसको हाईलाइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। गिलबर्ट सिंड्रोम जो है वो क्या है कि जब ग्लूकोनाइल ट्रांसफीरेज कम या फिर थोड़ा सा काम जो है मॉडरेट करे। ठीक है जी, अगर इसने, ध्यान से सुनिए, लिसन विद योर बोथ ईयर्स, अगर इसने सीवियर रूप से काम करना बंद कर दिया या फिर ये है ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहां पे देखने को मिलेगा क्रिगलर निजार सिंड्रोम। क्रिगलर निजार सिंड्रोम जो है, इसको बोलना भी सीखिए, क्रिगलर निजार सिंड्रोम जो है यहां पे देखने को मिलेगा। ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफीरेज एंजाइम की एब्सेंस हो जाती है और ये बेबीज अनफॉर्चुनेटली अपना पहला बर्थडे जो है, पहले साल का बर्थडे जो आता है वो देख नहीं पाते, डेथ हो जाती है, क्योंकि बहुत सीवियर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी बिलीरुबिन को यहाँ पे प्रोसेस करने में। इंसेफेलोपैथी, मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन प्रॉब्लम्स जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, रीनल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, वगैरह वगैरह। तो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। उसके बाद है
अदर रीजंस की बात करें तो वायरल हेपेटाइटिस ABCDEF के तक जो प्रेजेंट है, बट मेनली A एंड B जो हेपेटाइटिस है वायरल, वो यहाँ पे हमारे इस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकता है। देन है फैटी लिवर डिजीज, अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म कैसे काम खराब करती है? अल्कोहलिज्म यहाँ पे हमारे हेपेटोसाइट के अंदर, हेपेटोसाइट है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देती है हमारी अल्कोहलिज्म की आदत जो है। और वैसे भी अल्कोहलिज्म जो है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कर सकती है, ठीक है जी, विटामिन B12 की। उसके बाद है यहाँ पे वेनम, स्नेक बाइट या फिर किसी ऐसे इंसेक्ट की बाइट जो है जो कि सीधा सीधा लिवर की इन्फ्लामेशन कर दे और RBC की लाइसिस जो है वो कर दे। स्नेक बाइट में सबसे बदनाम है कोबरा। कोबरा जो है बहुत बड़े लेवल पे एरिथ्रोलाइसिस, RBC की डेथ जो है वो करता है। देन है हमारा केमिकल्स के अंडर CCl, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये नोट कर लीजिए। और उसके बाद है हमारी जो कैट्स हैं, बिल्लियां, कैट जो पेट एनिमल रखते हैं उसकी फर में प्रेजेंट है टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडाई। टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडाई जो है ये भी प्रेग्नेंट फीमेल्स में RBC की डिस्ट्रक्शन जो है वो कर सकता है फीटस में, तो ये टॉर्च इन्फेक्शन के अंडर आता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडाई। देन लिवर हाइपोक्सिया, अगर किसी के लिवर को पुअर परफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन मिले ही ना, तो हेपेटोसाइट का धीरे धीरे नेक्रोसिस, साइनोसिस यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा, डेथ होनी शुरू हो जाएगी। रेड यूरिन, तो कुछ जो हमारे पर्सन्स हैं अनफॉर्चुनेटली उनका काम है यहाँ पे दैट इज वो सीवरेज वगैरह में काम करते हैं, तो रैट जो है अपना यूरिन पास करते हैं, तो रैट के यूरिन में यहाँ पे प्रेजेंट होता है दैट इज अवर लैक्टोस्पायरा हेमरेजिका। लैक्टोस्पायरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लैक्टोस्पायरा, ठीक है, लैक्टोस्पायरा। देखो यहाँ पे नॉलेज बेशुमार है, पढ़ने वाले हो आप तो आपके लिए ये चैनल मैंने खोला है और हम वीडियोस डाल रहे हैं। लैक्टोस्पायरा हेमरेजिका जो कि RBC को डेथ कर सकता है। अब हम बात करेंगे अबाउट दी अवर नेक्स्ट दैट इज अपटेक के बाद, प्रॉब्लम इन कॉन्जुगेशन के बाद हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा हिपैटिक प्रॉब्लम्स के बारे में। सो स्टे विद अस एंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो बात करें यहाँ पे हमारे दैट इज फोर्थ पार्ट के बारे में, उसका नाम है प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्ट। तो याद कीजिए कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन के बाद जो हमारी दैट इज कॉन्जुगेशन के बाद क्या हुआ था, यहाँ पे हमारी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन गई थी। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ये वाला जो ट्रांसपोर्टर है ये वाला, इसके थ्रू अब कहाँ जाएगी, ये जाएगी हमारे दैट इज हमारे बिलियरी सिस्टम के अंदर, बिलियरी सिस्टम के अंदर जाएगी। बट ये जो हमारा ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम है MRP2, ये जो अगर ट्रांसपोर्टर है हमारा यहाँ पे ब्लॉक हो जाए रिफेम्पिसिन के कारण या और कोई रीजंस के कारण, तो यहाँ पे ये जो हमारी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट, इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी और रीगर्जिटेट करेगी बैक इन द ब्लड यहाँ पे, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। जब ये प्रॉब्लम आती है ब्लॉकेज के कारण, इसको बोला जाता है ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम, ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम। तो अभी तक आपने गिलबर्ट सिंड्रोम, दैट इज अवर वी कैन से क्रिगलर निजार सिंड्रोम और ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम हमारे जॉन्डिस टॉपिक के अंडर जो है स्टडी किए हैं, तो उनको हाईलाइट कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद है इंट्रा हिपैटिक कॉजेज, कि यहाँ पे लिवर के अंदर ही प्रॉब्लम आ जाए इंट्रा हिपैटिक। तो सबसे पहले है हिपैटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, कि यहाँ पे जो है ऑब्स्ट्रक्शन है वो प्रेजेंट हो जाए, इंट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो प्रेजेंट हो जाए। कुछ ड्रग्स हैं जो कि यहाँ पे ये इन्फ्लामेशन कर सकते हैं, प्रोसेसिंग को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हेपेटाइटिस होगी तो पूरे का पूरा लिवर यहाँ पे इन्फ्लेम्ड हो जाएगा और जिसके कारण ये जो बीच में हमारी स्पेसेस हैं ये कम हो जाएंगी, ये कंप्रेस होगी, तो यहाँ पे हमारी कॉन्जुगेट बिलीरुबिन बाहर नहीं आ पाएगी, बाहर नहीं आ पाएगी। उसके बाद है बिलियरी सिरोसिस, हमारी जो ये बाइल नाली कोली है इनका सिरोसिस यहाँ पे अगर हो जाए तो उसके कारण भी जॉन्डिस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बड चियारी फॉर्मेशन में हमारे लिवर की जो वेन्स हैं उनकी बहुत बड़े लेवल पे जो है यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे लिवर की परफ्यूजन जो है हाइपोक्सिया हो जाता है और जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि लिवर के सेल्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल का ब्लड का जो लेवल है वो हमारी नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाएगा। लास्ट की बात करें तो लास्ट वाला पार्ट बड़ा इजी है, एक्स्ट्रा हिपैटिक।
लिवर के बाहर अगर गाल ब्लैडर स्टोन है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ड्यूडेनम में प्रॉब्लम है, पेनक्रियाज का कैंसर है यहाँ पे हमारा जो स्पिंटर ऑफ ऑडी है यहाँ पे, इसका कैंसर हो जाए, ड्यूडेनम की प्रॉब्लम हो जाए, वो सारी जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा पैनक्रियाटिक एक्स्ट्रा हिपैटिक के अंडर आती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा धमाकेदार जॉन्डिस के ऊपर वीडियो था, आई होप ये आपकी जॉन्डिस के प्रति ज़बरदस्त नॉलेज जो है वो इम्प्रूव करेगा, बूस्ट लेके आएगा। ऐसी और भी पैथोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल की वीडियोस, और ये जो टॉपिक आपका पीडियाट्रिक ऑफ नर्सिंग में, पीडियाट्रिक जो हमारी मेडिकल साइंस है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, और इसके ऊपर बहुत सारे जो हमारे एमसीक्यूज हैं नॉर्सेट एग्जाम में, एनक्लेक्स आरएन में, वो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप मेकिंग नोट्स, कीप रॉकिंग।